जय मसीह की दोस्तों, मैं राजीव आप लोगों का सन्मुख परमेश्वर का जीवित वचन को लेके आया हूँ। थंबनेल देख के आप लोग पता लगा लिए ही होंगे। आज का मेरा वीडियो है शैतान वर्सेस जीसस। शैतान शब्द का वास्तविक अर्थ है झूठा, दोष लगाने वाला या निंदक। शैतान और पाप दोनों एक ही है, क्योंकि इब्रानी चैप्टर 2 वर्स 14 में हम देखते हैं कि शैतान मृत्यु का कारण है और वो पाप है। शैतान परमेश्वर का शत्रु है और वो पाप है। शैतान मनुष्य को परीक्षा में डालता है और वो पाप है। शैतान कपटी है, वो भी पाप ही है। पहला पेट्रस चैप्टर 5 वर्स 8 में हम देखते हैं, सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। आमीन। हाँ दोस्तों, शैतान की वजह से ही हमारा जीवन में मृत्यु आता है और शैतान की वजह से ही हमारे जीवन में दुख आता है। शैतान की वजह से ही हमारे जीवन में परीक्षाएं आता है। शैतान की वजह से ही हमारे जीवन में बीमारी आता है। हाँ दोस्तों, शैतान की वजह से ही हमारे घर में परेशानी आता है, क्योंकि दोस्तों शैतान चाहता है कि परमेश्वर की महिमा से हम सभी को रहित कर दे, परमेश्वर की नजर से हम सभी को दूर कर दे। इसलिए दोस्तों शैतान हम सभी के विश्वासों के साथ सबसे पहले खेलने का कोशिश करता है, कि लिखा हुआ है दोस्तों, शैतान भरमाने वाला है, शैतान भटकाने वाला है। शैतान हम सभी को भटकाना चाहता है कि कोई परमेश्वर नहीं है, छोड़ो परमेश्वर की बातें और अपने जीवन में मौज मनाओ। आजकल कुछ भी भला बुरा नहीं है। शैतान दोस्तों हमारे साथ ही रहता है, हमारा पास ही रहता है और ये भनक भी नहीं लगने देता है कि शैतान हमारे जीवन में काम कर रहा है। इसलिए लिखा हुआ है दोस्तों, पहला थिस्सलुनीकियों 5:17, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। आमीन। हाँ दोस्तों, अगर हमारे जीवन में शैतान का परीक्षा ना भी हो तो, अगर हमारे जीवन में शैतान का जाल ना भी हो तो भी हमें निरंतर हमारे जीवन में प्रार्थना में लगे रहने का आवश्यक है, क्योंकि पहला पेट्रस 5:9 ऐसा कहता है कि विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारा भाई जो संसार में है वो ऐसे ही दुख भुगत रहा है। आमीन। हाँ दोस्तों, अगर हम शैतान की परीक्षाओं में ना भी हो तो हमारा परिवार का सदस्य शैतान का परीक्षा में हो सकता है और हमारा भाई और हमारा दोस्त लोग वो भी शैतान का परीक्षा में हो सकता है। इसलिए दोस्तों हमें उन सभी लोगों के लिए निरंतर प्रार्थना में लगे रहना चाहिए कि शैतान उन लोगों को बस में ना कर पाए और उन लोगों के जीवन से और हम सभी के जीवन से शैतान भाग जाए। और दोस्तों शैतान सबसे पहले हमारे विश्वासों पे वार करता है, ताकि हमारा विश्वास उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर से टूट जाए और शैतान हम पर हावी हो सके। क्योंकि लिखा हुआ है दोस्तों 2 कोरिन्थियों 4:4 में, और उन अविश्वासियों के लिए जिसकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसका तेजमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। आमीन। दोस्तों इधर अविश्वासी उन मसीही लोगों को कह रहा है जो पहले मसीह में विश्वासी थे, लेकिन संसार का ईश्वर मतलब शैतान ने उन लोगों को अपने बस में कर लिया। शैतान ने उन लोगों के मसीही विश्वासों के साथ खेलकर मसीह से उन लोगों को अलग कर दिया और जो मसीह का सुसमाचार था अभी उन लोगों को लगता है वो कुछ भी नहीं है और
अभी वो लोग पूरी तरीके से शैतान का बस में है। वो लोग नशा करता है और सभी बुरे कामों को करने के लिए नहीं डरता है। लेकिन दोस्तों, इसी प्रकार से शैतान हम लोगों को भी हर समय मजबूर करता है। शैतान का सबसे बड़ा ताकत यह है कि शैतान हम लोगों को कहता है कि तुम पापी हो। दोस्तों, बार बार शैतान हमें याद दिलाने की कोशिश करता है कि तुम पापी हो और तुम्हें परमेश्वर प्यार नहीं करता है। देखो, तुमने कितने दिनों से प्रार्थना भी नहीं किया। देखो, तुमने कितने दिनों से सर्च भी नहीं किया। देखो, तुमने कितने दिनों से बाइबल नहीं पढ़ा। और देखो, तुमने तुम्हारे जीवन में कितने पाप कर लिए। देखो कि तुम पापी हो, इसलिए कि शैतान खुद पापी है। इसलिए शैतान कोशिश करता है कि बार बार हमें ये हमारा मन में डाल दे कि हम पापी है और हम परमेश्वर से दूर होकर शैतान की तरफ चले जाएं। दोस्तों, अगर आपके भी मन में बार बार आए कि आप पापी है, तो आप निश्चय समझ जाइए कि वो बात आपकी ओर से नहीं परंतु शैतान की ओर से है। और शैतान हमें बार बार डराने की कोशिश करेगा कि देखो, वो परमेश्वर बहुत अच्छा है, बहुत पवित्र है, उसका जैसा कोई नहीं है, परंतु तुम बहुत पापी हो। तो आपके मन में ये बाइबल वर्स से आप उस शैतान को भगा सकते हैं, जो लिखा हुआ है पहला यूहन्ना 1:8 और 1:9 में। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं, तो हम अपने आप को धोखा देते हैं और हम सत्य में नहीं। 9वां वचन, यदि हम अपने पाप को मान ले, तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमारे सब अधर्मों से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। आमीन। हाँ दोस्तों, हम सभी पापी हैं, लेकिन परमेश्वर का आने का मकसद यही था कि सब पापी मनुष्य परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाए। क्योंकि बाइबल में लिखा गया है, एक भी धर्मी नहीं। परमेश्वर पापी से घृणा नहीं करता है, परंतु पाप जो शैतान की ओर से है उसको घृणा करता है। और दोस्तों, शैतान आपके मन में बात दे रहा है, उसका सिर्फ एक ही मतलब निकल सकता है कि शैतान आपके जीवन में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा है। शैतान आपके द्वारा शैतानी काम कराने की कोशिश कर रहा है। शैतान आपके जीवन को नष्ट कर देने की कोशिश कर रहा है। शैतान आपके परिवार को नष्ट कर देने की कोशिश कर रहा है। तो इसलिए शैतान आपके मन में शैतानी वचन डाल रहा है। तो सचेत रहिए और शैतान की वचनों को परमेश्वर की वचन के द्वारा निकाल फेंकिए और शैतान को भगा दीजिए। प्रभु यीशु मसीह का नाम से, प्रभु यीशु मसीह का कलाम से शैतान को उत्तर दीजिए। जैसे कि रोमियो चैप्टर 8 वर्स 31 से 39 तक लिखा हुआ है। सो हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है, तो हमारा विरुद्ध कौन हो सकता है? हाँ दोस्तों, अगर सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारा साथ है, तो हमारा खिलाफ कौन खड़ा हो सकता है? रोमियो 8:32 में इसे लिखा गया है, जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा, परंतु उसे भी हम सबके लिए दे दिया, ओ उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा? हाँ दोस्तों, परमेश्वर ने हमसे इतना प्यार किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र भी हम लोगों के लिए दे दिया। तो सोचिए, जो हमें अपना पुत्र दे सकता है वो हम सबको और दूसरा चीज क्यों नहीं दे सकता है? 33, परमेश्वर के सुने हुए पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर वो है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। हाँ दोस्तों, परमेश्वर ने हम लोगों को सुन लिया, हम पे दोष कौन लगाएगा अगर परमेश्वर ही हम सबको धर्मी ठहराएगा? 34 में, फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह वरन है जो मारा गया
वरन मुर्दे में से जीव था और परमेश्वर की दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन करता है। हाँ दोस्तों, अगर परमेश्वर ने हमें धर्मी ठहरा दिया तो कौन हो सकता है जो हमें दोषी ठहराएगा। और दोस्तों, परमेश्वर खुद यीशु मसीह हमारे लिए विनती करता है, प्रार्थना करता है। परमेश्वर अगर हमारे लिए प्रार्थना करता है तो हमारा काम क्यों सफल नहीं होगा। अगर परमेश्वर ही हमारे लिए प्रार्थना करता है तो हम क्यों विजयमंत नहीं होंगे। 35 में ऐसा लिखा हुआ है, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा। ना क्लेश, ना संकट, ना उपद्रव, ना अकाल, या ना नंगाई, या जोखिम, या तलवार। हाँ दोस्तों, परमेश्वर जो हमें इतना प्रेम करता है कि उसने हम लोगों के लिए एक इकलौता पुत्र को भी दे दिया, तो हमसे परमेश्वर को कौन अलग कर सकता है। ना शैतान में इतना ताकत है, ना शैतान की युक्ति में, ना ही तो तलवार में है जो हमें परमेश्वर की महिमा से अलग कर सके। 35 में ऐसा लिखा हुआ है कि कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा। क्या क्लेश, या संकट, या उपद्रव, या अकाल, या नंगाई, या जोखिम, या तलवार। हाँ दोस्तों, कोई हमें मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकता है, क्योंकि जो सर्वशक्तिमान प्रभु है यीशु मसीह, उन्होंने हम सभी को सुन लिया है और उनकी कृपा हमेशा हमारे ऊपर बनी रहती है। 36 जैसा लिखा है कि तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, ओ हम बद होने वाली भेड़ की नाई गिने गए हैं। हाँ दोस्तों, हमारे पापों के कारण, हमारे हर दिन का पापों के कारण प्रभु यीशु मसीह हमको हमेशा शोध घात मिलता है। फिर भी परमेश्वर हम सभी को क्षमा करने वाला परमेश्वर है। 37 परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमें प्रेम किया है जयमन से भी बढ़कर है। हाँ दोस्तों, परमेश्वर ने हमें इतना प्रेम किया, इसलिए हम सदा जयमन है। 38 क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ और ना ऊंचाई, ना गहराई और ना कोई सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। आमीन। हाँ दोस्तों, दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो हमें परमेश्वर का प्रेम से अलग कर सकता है। हाँ दोस्तों, शैतान अवश्य ही कोशिश करता है कि हम परमेश्वर के प्रेम से अलग हो जाए, लेकिन हमें परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखना है और शैतान की ओर हमेशा हमें परमेश्वर की वचनों से बाहर करना है। क्योंकि 1 यूहन्ना 3:8 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। आमीन। हाँ दोस्तों, परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह संसार में इसलिए आए कि शैतान को और शैतान के सभी कामों को नाश करे। रोमियो 5:12 इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इसी रीति से मृत्यु सब मनुष्य में फैल गया। हाँ दोस्तों, हम लोग जानते हैं आदम ने पाप किया और पाप के कारण आदम का मृत्यु हुआ, और जैसे एक इंसान ने पाप किया और एक इंसान को मृत्यु हुआ, इसी प्रकार से सभी इंसानों में पाप और मृत्यु दोनों ही फैल गया। जैसे हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह भी मृत्यु हुआ था, लेकिन वो मरने के बाद 3 दिनों में फिर से जिंदा होता। हाँ दोस्तों, हम प्रभु यीशु मसीह पे जो विश्वास रखते, भरोसा करते हैं, उनको मसीह मानते हैं, हम भी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा यीशु मसीह के जैसा ही मरने के बाद जी उठेंगे। जितना वचन पढ़ा और सुने जाने पर परमेश्वर हम सबको आशीष दान करे। आमीन।